बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दीन में खुशामदीद कहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, इसलिए आपको खलीलुल्लाह कहा जाता है। और आपके बाद वाले तमाम अम्बिया और रसूल आप ही की नस्ल से पैदा हुए, इसी एतबार से आपका लक़ब अबुल अम्बिया भी है। आप अलैहिस्सलाम की कौम सितारों और बुतों की पुजारी थी। चचा आज़र भी बुतों के पुजारी बल्कि व्यापारी थे। दूसरी तरफ बादशाह वक्त नमरूद भी खुदाई का दावा कर चुका था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। आप अलैहिस्सलाम ने चचा और कौम को तबलीग और नसीहत फरमाई और बहुत खूबसूरत और आसान फहम दलाइल से ये बात समझाई कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही माबूद और खालिक और कादिर है, जबकि बुत बेबस और लाचार हैं। इनकी बेबसी ज़ाहिर करने के लिए एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने बुतों के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए थे। नमरूद बिन कनान अपने ज़माने में बहुत बड़ा बादशाह था, जिसे अल्लाह ताला ने इंतहाई वसी व अरीज़ सल्तनत अता फरमाई थी। इतनी अजीम सल्तनत मिलने के बाद इसने शुक्र करने के बजाय तकब्बुर व गुरूर और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया, यहाँ तक कि अपने खुदा होने का दावा करने लगा और लोगों को अपनी इबादत करने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले इसी ने अपने सर पर ताज रखा और इसके जुल्म व बर्बरियत का ये आलम था कि अपनी सल्तनत के ज़वाल से डर कर काहिदों और नजूमियों के कहने पर हज़ारों शीरखार बच्चे कत्ल करवा दिए थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग व नसीहत का सिलसिला शुरू फरमाया तो सबसे पहले अपने घर से इब्तिदा फरमाई। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज अपने चचा आज़र से फरमाए उसे अल्लाह तबारक व तआला कुछ यूँ बयान करता है। तर्जमा, क्या तुम बुतों को अपना माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। एक मौके पर जब रात की तारीकी छाई तो आप अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखकर कौम से फरमाया, क्या तुम इसे अपना रब ख्याल करते हो? अभी थोड़ी देर में इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। चुनाचे कुछ देर बाद जब वो सितारा उफ़ुक़ में छुप गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जिसमें ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं वो रब नहीं हो सकता। इस बात को कुरान पाक में अल्लाह ताला कुछ यूँ इरशाद फरमाता है। तर्जमा, जब इन पर रात का अंधेरा छाया तो एक तारा देखा, फरमाया, क्या इसे मेरा रब ठहराते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चाँद को देखा कि चमकता हुआ निकला है तो फरमाया, क्या तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये मेरा रब है? अभी कुछ ही देर में इसकी कैफियत भी मालूम हो जाएगी। चुनाचे जब ये भी गुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मेरा रब अज़्ज़ा वजल मुझे पहले से ही हिदायत ना दी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह लोगों में से होता। इसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया। तर्जमा, फिर जब चाँद चमकता देखा तो फरमाया, क्या इसे मेरा रब कहते हो?
پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اس فرمان میں ان لوگوں کو تنبیہ تھی جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا رد کیا، اسی طرح بتوں کے معبود ہونے کا بھی رد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔